This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आपको बता दें कि अक्कू का बर्थडे आने वाला है। अब जहां बर्थडे की बात आई है तो सेलिब्रेशन की भी बात आएगी। सेलिब्रेशन की बात आई है स्पेशली अक्कू और प्रीतो के मामले में, तो सवाल उठेगा कि सेलिब्रेशन कहाँ होगा, क्योंकि बेबी के बर्थ के बाद इनके लिए जो भी सेलिब्रेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है, होटल के रूम में। और क्यों हुआ है ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। जिस वजह से सारे सेलिब्रेशन होटल्स के रूम में हो रहे थे, अब वो वजह इनके अकॉर्डिंग ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, ऐसा इनका कहना है। दिखता कुछ और है वो अलग बात है, लेकिन इनका कहना है कि झगड़ा सॉर्ट आउट हो चुका है। तो इस बार सेलिब्रेशन कहाँ होगा, अक्कू का बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, घर में या फिर होटल के रूम में? आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा। देखो गाइस, सबको पता है कि जो झगड़ा हुआ था प्रीतो और अक्कू के बीच में, उसकी वजह से दोनों फैमिलीज़ के बीच में भी जो है मतभेद आ चुका है, दूरियां आ चुकी हैं। लेकिन आई थिंक अक्कू का बर्थडे जो है वो उन दूरियों को कम कर सकता है, अगर अक्कू और प्रीतो चाहें तो। वो कैसे? जब इन दोनों की लड़ाई थी, ऑब्वियसली अक्कू अपने घर पे था, प्रीतो अपने घर पे थी। जो भी सेलिब्रेशन इन दोनों के अलावा किसी और के लिए था, लाइक अगर दीदू के लिए था या पप्पू का बर्थडे था या प्रीतो के घर में किसी की शादी थी, तो वहाँ पर अक्कू को इनवाइट नहीं किया गया था। इसी तरह से अगर अक्कू की फैमिली में कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, जैसे उनकी सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था, तो प्रीतो को इनवाइट नहीं किया गया था, राइट। तो यानी कि दोनों फैमिलीज़ में इन सेलिब्रेशन में एक दूसरे को इनविटेशन देना बंद हो चुका था, तो दूरियां तो आ ही गई थी। अब अक्कू और प्रीतो जब एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यानी कि दोनों कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फैमिलीज़ में अभी भी है। जैसे कि अक्कू अपने ससुराल नहीं जाता है, और हम ये कहें कि प्रीतो के मायके वाले हैं वो भी अक्कू से बात करते हुए अभी तक नज़र नहीं आए हैं। वहीं पर प्रीतो भी अपनी मदर इन लॉ से या सिस्टर इन लॉ से बात करती हुई नज़र नहीं आई हैं। तो फैमिलीज़ में अभी भी जो डिस्टेंस है वो बना हुआ है। लेकिन अक्कू का जो बर्थडे आ रहा है वो इन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो दोनों फैमिलीज़ को क्लोज लेके आएँ। कैसे? माना कि अगर ये बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, जो भी रीज़न है, अभी आप लोगों को पता है श्राद्ध व्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन एक नॉर्मल सा डिनर अपने घर पे रख सकते हैं। घर पे नहीं तो बाहर भी रख सकते हैं, जिसमें दोनों की फैमिली को इनवाइट किया जाए। यानी कि अक्कू की सिस्टर और मम्मी, वहीं पर प्रीतो के भी घर वालों को इनवाइट किया जाए, ताकि एक फिर से अच्छा सा माहौल क्रिएट हो जाए फैमिली में। एक करना चाहिए इनको। अगर फैमिलीज़ में इस तरह की लड़ाई हो जाती है तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि किस तरह से हम बातें फिर से शुरुआत करें, जब इतनी बातें ऑलरेडी हो चुकी हों। तो मे बी अक्कू के लिए वही सिचुएशन हो और तब भी वो अपने ससुराल में नहीं जाना चाह रहे हों, सेम सिचुएशन उनकी तरफ भी हो। बाकी ईगो प्रॉब्लम तो आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से अगर ये एक प्लानिंग करेंगे तो कर सकते हैं फैमिलीज़ को फिर से एक साथ, लेकिन नहीं करना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं भैया? फिर तो हम ये कह सकते हैं कि पर्पसली ये ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि देखो डिस्टेंस कम करने की जगह ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं कि जिससे फिर से ज़्यादा डिस्टेंस बढ़े। जैसे कि प्रीतो की फैमिली का अक्कू को अपने घर पे इनवाइट ना करना, राइट। वहीं पर दूसरी तरफ अक्कू का अपने इन लॉज के घर पे ना जा, लेकिन क्या है, क्यों है, कैसे है वो हमें नहीं पता। लेकिन ये ज़रूर पता है कि झगड़े को कम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। अक्कू और प्रीतो को ये लग रहा है कि इन दोनों में बातें हो गई हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो सब कुछ सही हो गया है, जो कि ऐसा नहीं होता है। आगे वहीं पर हम प्रीतो पे आएँ तो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल प्रीतो ने अभी आज के अक्कू के व्लॉग में आप लोग देख सकते हैं क्या किया है। क्या प्रीतो की ये हरकत आपको लगता है कि झगड़ा कम करने की है? मतलब अक्कू के साथ नहीं, फैमिलीज़ के साथ बात कर रही हूँ। क्या आपको नहीं लगता कि प्रीतो ने जो हरकत की है उससे फैमिलीज़ में और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेंगे? यानी कि पहले ही अभी तक प्रीतो को उनकी सिस्टर इन लॉ से बात करते हुए या उनके बारे में बात करते हुए नहीं दिखाया गया है। वहीं पर उनकी ननंद भी अभी तक
नहीं आई हैं। जैसे कि पहले आती थी जब प्रीतो अपने मायके में थी, तो काफ़ी बार उनकी ननंद को देखा गया था अक्कू के घर पर, लेकिन अभी तक वो नज़र नहीं आई हैं। और अब जो प्रीतो ने हरकत की है उससे तो डिस्टेंस बढ़ने की चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। प्रीतो ने क्या किया? प्रीतो ने अपने हस्बैंड के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया था, जो पोपट हो गया वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक फैमिली कोलाज बनवाया जिसमें फैमिली के एक मेंबर की पिक्चर ही नहीं थी, और वो भी हेड ऑफ द फैमिली। यस, प्रीतो की सासू माँ, अक्कू की मम्मी, उनकी एक भी पिक्चर उस फैमिली कोलाज में ना होना क्या शो करता है? क्या इतनी ही मैच्योरिटी है इन लोगों में, यानी कि अक्कू और प्रीतो में? प्रीतो ने सरप्राइज प्लान किया था तो ऑब्वियसली अक्कू को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो जो सारी पिक्चर्स दी गई थी वो प्रीतो ने दी थी। तो प्रीतो, आप ये क्या शो करना चाह रही हैं? क्या आपकी फैमिली का जो हेड है, यानी कि आपकी सासू माँ, वो फैमिली की मेंबर ही नहीं है? आप एटलीस्ट एक पिक्चर तो उनकी डाल सकती थी, बच्चे के साथ डाल देती या फिर अक्कू के साथ डाल देती। अक्कू का बर्थडे गिफ्ट था ना ये, तो अक्कू को जन्म देने वाली उनकी माँ की ही पिक्चर नहीं है, तो ये कैसा गिफ्ट हुआ प्रीतो? मतलब अक्कू की जिनसे शादी हुई, यानी कि उनकी वाइफ, यानी कि तुम्हारी पिक्चर है, अक्कू का बेबी है, लेकिन अक्कू को जन्म देने वाली उनकी माँ, जिनकी वजह से अक्कू इस दुनिया में आए, बर्थडे का गिफ्ट है ना, तो एटलीस्ट अक्कू की माँ की पिक्चर तो डाल देती मैडम। कॉमन सेंस। तो ये पर्पसली किया गया है या आपका मिस्टेक कहें? मिस्टेक तो देखो नहीं हो सकती, राइट? तो ये पर्पसली जो इन्होंने हरकत की है ना, आई थिंक अक्कू को भी ये बुरा लगा, और तभी अक्कू ने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि हम और भी पिक्चर्स बनवाएंगे जिसमें मम्मी की भी पिक्चर हो, मेरी बहन की भी पिक्चर हो, और मेरे भांजे की भी पिक्चर हो। तो आई थिंक प्रीतो, आपका ये गिफ्ट कहीं ना कहीं अक्कू को पसंद नहीं आया। ऑब्वियसली लोग के लिए बोलना पड़ा, मम्मी से भी पूछा, मम्मी कैसा लगा? अक्कू शर्म करो, किस मुंह से पूछ रहे हो तुम उस माँ से, जिस माँ की एक पिक्चर भी तुमने नहीं डाली? ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था, तुम्हारी जन्म देने वाली माँ की एक पिक्चर भी नहीं डाली, और तुम उसी माँ से पूछ रही हो कि माँ ये गिफ्ट आपको कैसा लगा? आई थिंक अक्कू को ये कहीं ना कहीं फील हुआ, और तभी अक्कू ने बोला ये बातें कि हम फिर से बनवाएंगे, क्योंकि लगता है कि प्रीतो ने अपना दिल तो अपने मायके में छोड़ रखा है, यहाँ पर अपने साथ सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लेके आई हैं, जो बहुत ज़्यादा चलाती हैं। कोई भी ये दिखाने की बारी आ जाए कि अक्कू कहाँ पर नीचा दिखाया जा सकता है, या क्या मैं ऐसा दिखा सकती हूँ जिससे प्रीतो की पॉजिटिव इमेज बने और अक्कू की नेगेटिव इमेज बने, ये चीज़ें तो वो बड़ी जल्दी दिखा देती हैं। यानी कि दिमाग का यूज़ तो बहुत अच्छे से कर रही हैं, लेकिन दिल को अपने मायके में ही छोड़ के आई हैं। तो अक्कू और प्रीतो, तुम दोनों के लिए तो एक सजेशन देना चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों से उम्मीद बिल्कुल भी मत करो। चाहे अक्कू हो या प्रीतो, दोनों ही एक दूसरे पर तंज कसते हो, और उस पर कंट्रोल करो। दिमाग की जगह थोड़ा सा दिल का भी इस्तेमाल करो, फिर तुम्हारा प्यार सबको नज़र आएगा। लेकिन तुम लोगों को अपना दिमाग यूज़ करना है, क्योंकि व्लॉग में जो ये छोटी छोटी हरकतें दिखाते हो उससे ना तो कहीं रिस्पेक्ट नज़र आता है और ना ही प्यार नज़र आती है, तो सिर्फ और सिर्फ तकरार। तो गाइज़, आप लोगों को क्या लगता है, प्रीतो ने जो अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है उसमें उनकी माँ की पिक्चर ना होना कहाँ तक सही है? आप हमें कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताइएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दीदू पर। तो दीदू क्या है ये तो आप लोगों को पता ही है, वो है बिंदास लड़की, इंडिपेंडेंट गर्ल, राइट? लेकिन इस इंडिपेंडेंट गर्ल को एक घर की मामूली सी चीज़, यानी कि टीवी, सब लोगों के घरों में होता ही है, वो लेने के लिए भी यहाँ वहाँ घूमते फिरना पड़ रहा है। कभी अपने व्यूवर्स से पूछ रही हैं, तो कभी अपने हस्बैंड से परमिशन मांग रही हैं। दीदू, ये ड्रामा किस लिए कर रही हैं? आपको भी पता है कि आपने टीवी नहीं लेना है। जब आपके हस्बैंड 100 रुपये बचाने के लिए आपको इतनी दूर पैदल चलवा सकते हैं, तो आपको लगा था कि आपके हस्बैंड आपके लिए टीवी लेंगे? चलो मैं एक बात और बता देती हूँ दीदू तुमको, कि तुम्हारे हस्बैंड ने टीवी लेने से मना क्यों कर दिया। जब तुम चुपके से कमरे के कोने में जाकर खुसुर फुसुर करके अपने व्यूवर्स को बता रही थी ना अपने हस्बैंड की दूसरी शादी की बातें, याद है? 2 दिन बताई थी ना, तब तुम्हारा हस्बैंड दीवार के कान लगा के खड़ा था और तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। बेचारे के मन में लड्डू भी फूट रहे थे, और उसने तो यही सोचा कि चलो जब दूसरी शादी हो ही रही है तो दहेज में टीवी भी आ जाएगा। लेकिन तुम ठहरी ड्रामेबाज, सिर्फ व्यूज़ के लिए बोल डाला, अपने हस्बैंड से तो इस बारे में बात तक नहीं की।
आज जाकर आमने सामने बैठकर उस हस्बैंड से बातें कर डालो और उसकी मन की बात भी जान लो। तुम्हें तुम्हारा टीवी मिल जाएगा और उसके मन के लड्डू शांत हो जाएंगे जो फूट रहे हैं। तो गाइस चलो, ये तो रही मजाक की बात, पर सच में देखा जाए तो इनके हस्बैंड ने 100 रुपये तक खर्च नहीं किए थे, और अब टीवी की बात आई तो दीदू को इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। मतलब एक टीवी नहीं लिया जा रहा कि हमें तो टीवी की नॉलेज नहीं है, कौन सा टीवी लेना चाहिए। दीदू सच में, और क्या दीदू सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस देखने के लिए टीवी ले रही है? क्या क्या ड्रामा है ये यार? क्यों इतनी नौटंकी कर रहे हो? लोगों को शो ऑफ करते हो फालतू में। कहाँ तो तुम बोलती हो मैं इंडिपेंडेंट कर लूँ, और कहाँ तुम्हें एक टीवी की नॉलेज तक नहीं है। तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम्हें किस तरह का टीवी चाहिए। तुम यहाँ अपने व्यूवर से पूछ रही हो, कभी अपने हस्बैंड पे ब्लेम डाल रही हो सिर्फ एक टीवी के लिए। बाकी तुम्हारे हस्बैंड की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, वो तो नहीं लेगा, क्योंकि जिस इंसान से 100 रुपये खर्च नहीं हुए ज़मीन पर सोता है, वो तुम्हारे लिए टीवी तो नहीं लेगा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस देखने के लिए। और ऊपर से वो भी तब जब उसको पता हो कि मेरी बीवी तो बिग बॉस से भी ज़्यादा अच्छा ड्रामा कर सकती है। दीदू आप भूल गए कीचड़ कीचड़ वाला ड्रामा? वो भी तो एक तरह का बिग बॉस ही चल रहा था आप लोगों के घर में। फिर से एक बिग बॉस बना डालो, पैसे भी कमा लोगी, और फिर दिल करे तो उससे टीवी भी ले लेना। और जिस तरह से आपने अपने डाइट की प्लानिंग जो की थी वो यहाँ यूट्यूब पर सर्च कर करके की थी, जैसा कि आपने बताया, तो टीवी की भी नॉलेज ले लो। क्यों फालतू में व्लॉग पे व्लॉग छापे जा रही हो, व्यूवर से पूछे जा रही हो? अब खाना पीना कुछ भी लोगी वो भी यहाँ पे सब व्यूवर से पूछने वाली हो क्या? तुम्हारा पप्पू भाई भी, वो भी यही करता है, व्यूवर्स बता दो, व्यूवर्स बता दो। भैया व्यूवर्स गिफ्ट नहीं भेजने वाले। कभी ये सोचते हो कि व्यूवर्स से पूछेंगे तो वो लोग हमें गिफ्ट में टीवी भेज देंगे? कोई फालतू नहीं बैठा है, खुद ही खरीद लो अपने। एक बिग बॉस बनाओ, पैसे कमाओ और खरीद डालो। फालतू के ड्रामे इनसे कितने भी करवा लो।